This session is getting recorded, and the session will be available on the YouTube channel. And all the sessions are recorded sessions. I mean, the classes will be recorded. So this is also being part of recording, and this will also be put on to the YouTube. So meanwhile, I am putting everybody on mute because I can see a lot of noise, background noise. So anybody need to talk, please raise the hand so that we can unmute and then they can talk. So I put it everybody on compulsory mute for time being. Thank you. Anshuji, please, you may carry on, please. Thank you. Your voice is not there, Anshuji. Anshuji, you are not audible. Please check your mic. You are not audible. No. You're still not audible. आप बिना माइक के करिएगा, शायद ज्यादा बेटर होगा. Yes, Anshuji. आपकी वॉइस नहीं आ रही अंशुजी अभी भी. No, we can't hear you. We can't hear you. हाँ जी, आत्मा नमस्ते. आप सुन पा रहे हैं मुझे? से नहीं आ रहा है वॉइस. नहीं आ रहा. हेलो. Sorry, sir. Anshuji, you are audible. I'm audible? Yes, you are audible now. Thank you. Thanks a lot. Thank you. कुछ maybe laptop का कुछ problem होगा, you know how the techniques are. It's all right. It's happened. That is the digital. Yeah. Digital tech का ये भी एक advantage भी है तो कुछ disadvantages भी है. It's okay. It's all right. You may please carry on. Sure. You are on spotlight. टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए, मैं आपको दो जगह विजिबल हूँ. Yes. ये भी एक तरह की एनर्जी है, राइट? Yes. ओके. तो सबसे पहले मैं आचार्य
अंशु जी, you become unmute. एक बार you just unmute yourself. अभी ठीक है? Yes, you are unmute. तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी आचार्य जी का और उनकी पूरी टीम का कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जहाँ पर मैं एक ऐसी मोडालिटी को सिखा सकती हूँ जहाँ पर लोग थोड़ा सा हिच करते हैं कि टाइम नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे उनके इनिबिशंस होती है। तो आचार्य जी ने उसको इतना सिंपल कर दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है और बहुत लोगों को कनेक्ट किया है इससे। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले। और आज मैं आप लोगों को लामा फेरा के बारे में बताना चाहती हूँ। ये एक तरह की हीलिंग मोडालिटी है, जिस तरह से आप लोग रेकी से तो वाकिफ होंगे, जो जानते हैं इन जनरल रेकी प्राणिक हीलिंग है, उसी तरह से लामा फेरा भी एक हीलिंग मोडालिटी है। तो मैं अंशु अग्रवाल हूँ, थाना में रहती हूँ, आप सब जैसी ही हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा हीलिंग की तरफ प्यार रहा है हमेशा से, तो सीखा है, इस लाइन को थोड़ा सीखा है, समझा है और आप लोगों तक कुछ चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। पूरी करूंगी ईमानदारी से, ये वादा है। तो आप फिर म्यूट हो गए। ओ, नहीं सर, मैं अनम्यूटेड हाँ, ही। it's okay. Yes, please carry on. या प्लीज। तो सबसे पहले लामा फेरा जो है, ये आई कहाँ से है? लामा फेरा एक बुद्धिस्ट मोडालिटी है, से रेकी है, प्राणिक हीलिंग है और भी बुद्धा की जितनी भी एनर्जीज है, जो फिलोसफीज है, उनको लेकर जो हमने टेक्निक्स बनाई है, उसमें से ही एक लामा फेरा भी है। तो इस टेक्निक को जानने से पहले बहुत जरूरी है थोड़ा सा बुद्धा के बारे में जाना जाए, बिकॉज हमेशा जब तक आपको सोर्स पता नहीं हो, आपको उस पर विश्वास नहीं होता। आप लोग मानेंगे मेरी बात? आई होप सो। आप लोग सब इस पे थम्स अप जरूर देंगे। किसी भी चीज को जानने से करने से पहले आपको उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बुद्धा के बारे में चीज बताऊंगी कि वो बुद्धा है क्या। बुद्धा का मतलब होता है जिसको पूरी यूनिवर्स की नॉलेज होती है, वो बुद्धा है। इसीलिए हम गौतम बुद्धा कहते हैं, लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, सिर्फ बुद्धा नहीं कहते। अब ये बुद्धा आए कहाँ से? ये एक लुम्बिनी में एक राजा थे, जिनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने गौतम रखा, सॉरी सिद्धार्थ रखा। उनके पैदा होने के 7 दिन बाद उनकी मदर का देहावसान हो गया। उनकी मौसी ने उन्हें पाला। इस बीच में एक कश्मकश थी राजा को कि बेटा कैसे होगा, जैसे हर होता है कि हमारे बेटे का फ्यूचर कैसा होगा। तो एक सन्यासी वहां आए उनके दरबार में। उन्होंने उनको पूछा कि कैसा रहेगा इसका भविष्य। तो उन्होंने उन्हें बातें बोली, या तो ये Actually, use mixed language. Some of the participants says that please use English also. So I फाइन, request if you can use the mixed language. Right, thank you. Thank you. that king asked कि how will be the future of my son। तो उन्होंने कहा either he would be एक बहुत अच्छे राजा, बहुत अच्छे किंग, he would be renowned king, या फिर बहुत अच्छे वॉरियर बनेंगे, या फिर स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे। अब एज हर पेरेंट यही चाहता है कि अब राजा है तो राजा का बेटा, राजा यही चाहेगा कि मेरा बेटा राजा ही बने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने महल की वॉल्स जो थी उन्होंने बड़ी बना दी। देवर इट वाज लाइक बिल्ट हाई, ताकि उस बच्चे को, जो प्रिंस था सिद्धार्थ, वो बाहर की दुनिया नहीं देख सके, वहां की सफरिंग्स नहीं देख सके। उनकी एजुकेशन उन्होंने महल में करवाई, सब करवाया। बट जब एनर्जीज बुलाती है, यूनिवर्स बुलाता है, सेवा भाव बुलाता है, तो किसी ना किसी तरीके से इंसान उस लाइन पर चल देता है। वही उनके साथ भी हुआ। एक बार उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मुझे अपना वो देखना है कि किंगडम कैसा है। सो ही वेंट आउटसाइड, इंस्ट्रक्शंस दिए कि कोई भी बाहर नहीं आएगा, कोई भी पेन में है वो बाहर उनके सामने नहीं आएगा।
बट डेस्टिनी कांट बी अवॉइडेड। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को, सफेद दाढ़ी थी, झुका हुआ, उन्होंने अपने सारथी द चैरियट पर्सन ही आस्क्ड हिम कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये आदमी है, एंड वो जो जन्मा है वो बड़ा होगा, फिर वो बूढ़ा होगा और वो मरेगा। तो वहां से उनके दिमाग में बैठ गई कि ये क्या चक्कर है, ये इसके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। आगे चले, और आदमी दिखा, आगे चले एक डेड बॉडी दिखी, और आगे चले तो एक सन्यासी दिखा। यहाँ से उनका जो माइंड था वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न आउट हो गया। नाउ द थिंग इज ही केम बैक, उनकी मैरिज हुई 14 इयर्स में, देन एक बेटा हुआ। बट वो जो एक चीज उन्होंने देखी थी बाहर, जो देखी थी वो उनके दिमाग में थी, एंड एवरी टाइम ही यूज्ड टू थिंक ओवर इट कि हाउ टू, ये क्या है, नॉलेज चाहिए थी उनको उसके बारे में। तो एट द एज ऑफ 29 he left his palace, renowned the world, अपने बेटे को, अपने फादर को एंड वाइफ को उन्होंने छोड़ा डाउन। उनकी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई जहां पर उनको एनलाइटमेंट की तरफ वो आगे बढ़े, बहुत लोगों से सीखा, मेडिटेशन सीखा, बट सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ तक खाना पीना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, बॉडी जर्जर हो गई, फिर भी एनलाइटमेंट नहीं मिला। उनके जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स उन्हें नहीं मिले। एक दिन बैठे हुए थे इसी उसी अवस्था में, जब क्षीण हो चुका था शरीर पूरा, उनको देखकर कुछ 5 जो लोग नॉलेज सीख करना चाहते थे, किसी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, इनको कहीं देखा, पेड़ के नीचे इस तरह का एक इंसान बैठा हुआ है। लगा कि हाँ ये है जो हमें भी इस पार लगा देंगे, हमारी भी नैया को। तो वो फॉलो करने लगे, उनकी सेवा करने लगे। लेकिन एक दिन एक लड़की थी सुजाता, जो वहीं आसपास के किसी गांव से वहां से गुजर रही थी। उसने उन्हें पानी, दूध और चावल दिया, दैट इज द खीर एंड द वाटर। उन्होंने ग्रहण कर लिया उसको, देखते ही उनको लगा कि मुझे ये सब कुछ मिल ही नहीं रहा है इतना भूखा रहने से, तो ये भी लेके देखते हैं। उन्होंने लिया, तब उनको एक चीज समझ आई कि इट इज नॉट टू बी एवरी टाइम कि जब आप खाना पीना छोड़ दें तो ही आप सन्यासी बन सकते हैं, यू विल सीक ऑल द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। नो, इफ यू वांट टू सीक द नॉलेज, और अगर आप इस संसार में हैं, तो इस संसार में रहते हुए आपको मिड में निकालना पड़ेगा, बीच का रास्ता। जो आप सांसारिक, जो भोग विलास है, और यू कैन से द मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑफ लाइफ, you can enjoy that as well as the spirit, या यू कहे कि द नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। यहाँ से उनकी एक और जर्नी शुरू हुई। उन्होंने लोगों को प्रीच करना शुरू करा, फिर भी आंसर तो नहीं मिला था। उनके जो क्वेस्ट थे वो अभी भी सॉल्व नहीं हुए। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे तब तक बैठने का प्रण किया, मेडिटेट शुरू किया, जब तक उनको उन आंसर्स को नहीं मिले। पूरी रात बैठे वहां पर, बहुत उनके जो इंटरनल हमारी जो डिजायर, मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर, जिसे हम डेविल कहते हैं, डेमन्स कहते हैं, अलग जो कास्ट, हमारे जो कल्चर्स है उनमें अलग अलग नाम दिया जाता है। जो हमारी इच्छाएं होती, अतृप्त इच्छाएं जिनको कहा जाता है, द थिंग्स व्हाट वी वांट इन लाइफ बट उनके मन में विचार आने लगे, उस तरह की चीजें ही वांटेड, ही वाज क्रेविंग फॉर ऑल दोस थिंग्स। बट उन्होंने उन सब चीजों को खत्म किया, कि ओवरकम दोस डिजायर्स, जो अनवांटेड डिजायर्स थी, एंड दस गॉट द एनलाइटन। वो एक ट्री के नीचे बैठे थे, जो ट्री जिसे कहा जाता है, वहां उन्हें एनलाइटमेंट मिल गया। अर्ली इन द मॉर्निंग हिज बॉडी वाज लाइट, पूरी तरह से उनकी बॉडी लाइटेड थी, एक हुआ था। एनलाइटमेंट कब हुआ, अगर आप में से कोई मुझे बताएगा इस स्टोरी में उनको एनलाइटमेंट कहाँ मिला? एनीवन, इफ यू कैन गैदर द थिंग कि उनको बोध गया। बोध गया में, लेकिन कहाँ मिला?
जब उन्होंने अपनी अनवांटेड जो डिजायर्स थी, जिनकी जरूरत नहीं थी, नीम के पेड़ के नीचे एक पेड़ है वहाँ, जहाँ उनके मेडिटेशन हाँ कर रहे थे, उधर नीम का पेड़ है, उसके नीचे उनको इनलाइटन हो गया हो। हाँ वो एनलाइटेंड हुए वहां पर, जी बट हाँ। हुए वहां तो वो बहुत टाइम से बैठे थे, बहुत बार बैठे थे आके। एनलाइटेंड वो जब हुए, जब उनकी जो अंदर की जो नेगेटिविटीज थी, वो उन्होंने उसको ओवरकम किया। जो डिजायर्स थी, अनवांटेड हम कहते हैं, जब वो उन चीजों को ओवरकम किया, जब वो जो डिजायर्स थी वो उनको प्रभाव करना छोड़ दिया था उनके ऊपर, तब उनको वो एनलाइटमेंट हुआ। तो वो जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे वही बोधि पेड़ है, वही जो बोध गया में है, हमारे बिहार में है। वहां पर उनको एनलाइटमेंट हुआ और वहां से उन्होंने प्रीचिंग शुरू करी। बहुत सारे, अभी वो जिसको भी हाथ रख देते थे वो हील हो जाता था। वो जो उनके डिसाइपल्स थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। लेकिन अब आती है बात कि क्या है, कैसे हीलिंग तो हो गई, बहुत सारी चीजें आ गई, वो हील करते थे, लोग ठीक हो जाते थे, लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। अब ये चीजें लोगों तक कैसे पहुंचे? ये सिर्फ वो अपने तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहते थे, उन्होंने अपने जो डिसाइपल्स थे उनको ये चीजें सिखानी शुरू करी। इसमें लोग सीखते थे, बहुत डिफिकल्ट थी। 2100 तरीके थे उनके हील करने के। अब 2100 तरीके एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट है सीखने और उनको फॉलो करना, और वो रिस्ट्रिक्शंस अपनी लाइफ में लाना। मानेंगे आप लोग? 2100 तरीके। एग्रीड। आज आपको बोलूं कि 2100 तरीकों से आप हीलिंग करें, तो आप लोग तो पहले, सबसे पहले वीडियो बंद करके चले जाएंगे, ये क्या बोल रही है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है जो उन्होंने मिडवे निकाला, राइट? मिडवे उन्होंने जो निकाला, आचार्य जी मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ अपनी? जी जी बिल्कुल, श्योर श्योर, प्लीज मुझे प्लीज हो, यू मे गो अहेड। हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने रास्ता निकाला कि ये सब जो चीजें होती है वो क्यों होती है। अपने डिसाइपल्स को सिखाया कि उन्होंने 4 नोबल तरीके निकाले, पाथवेज निकाले, और उनको फॉलो करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए 8 तरीके निकाले जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जो हम सोचते हैं, समझ। जस्ट को होस्ट आपने मुझे बनाया है, मैं देखती हूँ अगर स्क्रीन शेयर कर पाऊँ तो। Yeah, sure, I'll do in English as well. Just give me a minute. Let me share my screen first. आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरी? हाँ दिख रहा है, यस यस, बट नॉट कंप्लीट। थैंक यू। इसी अगर तो मैं नोट कर सकती हूँ। इज इट ओके टू सी, और मैं इसको बड़ा करूँ इफ यू वांट? बड़ा करो। बड़ा कीजिए, इसको रीडेबल नहीं है मैम। अब देख पा रहे हैं? जी वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है द फिलोसफी ऑफ बुद्धा। उन्होंने ये मिडवेज निकाले सबसे पहले कि जो ट्रुथ है इंसान के जिंदगी की, जो ट्रुथ है द ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग,
that is dukh. The first one is, that is the suffering. The second one is samuday, the origin of your sufferings. The third one is nirodha, that is the truth of the ending of your suffering. When you have, कोई भी चीज शुरू होती है तो वो खत्म जरूर होती है. Whatever things have started is born to finish, right? And the fourth one is magga, that is the truth of the path that end the suffering. आपको कुछ रास्ते फॉलो करने पड़ते हैं, फॉलो सम थिंग्स, जिससे आपकी जो सफरिंग्स है वो खत्म हो जाए. And those are the 8 folds which Gautam Buddha has told. जैसे हम देखते हैं, आप अगर वो पर्पल वाला जो राउंड है सेमी सर्कल, उसमें आप देखेंगे 8 folds हैं, and the 9th one is the Buddha enlightenments. The first one is the sight, जो हम देखते हैं, what we see. The second one is your hearings, जो आप सुनते हैं. The third one is the smell. The fourth one is the taste, what you eat. The fifth one is the touch, जो आप टच करते हैं. Sixth one है the integration of sensory data in our daily activities. जो ये पांचों senses है, all these 5 senses, इनको जब हम accumulate करते हैं और अपनी लाइफ में लाते हैं, उसको हमारी sensory nerves वो उनको फील करती है, महसूस करती है. The 7th one is हमारा unconscious mind, the basis of our senses of individual identity, और हमारा self, inner self को जब हम पहचानने लगते हैं. The 8th one is our consciousness, where the energy of our karma is stored. जो first 7 है वो है, हम ये देखते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड हमें दिखता है. जो 8th वाला है वो हमारा सेल्फ है, जो हमारे पास कर्मास होते हैं वो हमारे आड़े आते हैं. तो इन सब चीजों को अक्यूमुलेट करके ये 4 नोबल ट्रुथ से हम रूबरू होते हैं. वी शुड से कि ये 4 नोबल ट्रुथ्स जो है, ये हमें समझने की कोशिश करते हैं कि इनसे हम अपनी सफरिंग्स को कैसे खत्म करें. अब मैं आपको, ये तो हमने बुद्धा फिलॉसफी के बारे में आपको बताया. यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी. हम यहाँ लामा फेरा सीखने और समझने बैठे हैं. तो लामा फेरा क्या है, आप में से कोई बताएगा मुझे? जो ऊपर लिखा है स्क्रीन पे उसको पढ़ के ना बताए, आप लोग क्या समझते हैं उससे, लामा फेरा से आप क्या समझते हैं? Lama is like Dalai Lama. Okay. Dalai Lama, Panchen Lama. You know, if you go that side up north, Bhutan side, if you go to Bhutan or these places, particularly in Bhutan, you find a lot of these the Buddhists, sadhus, Right. dressed in maroon like you are dressed today, and they are all lamas with a japmala in their hands or a prayer wheel. बिल्कुल. Now the thing is, आपको लामास तो आपने देखे हैं, बुद्धिस्ट लामास देखे, नॉर्थ साइड देखे हैं, का एक अलग रूप होता है. The maroon robe, this mala and kamandal, right? तो ये लामास क्यों होते हैं? They are the followers of Buddha. जो उनकी फिलॉसफी थी, बुद्धा की जो फिलॉसफी थी, जो अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले बताई है, द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा, कि अपने सफरिंग से दूर रहना और किस तरह से रहना, कैसे अपनी सेंसेस को, हाउ टू ओवरकम योर सेंसेस, जो हमारी होती है, जो हमें डिजायर में खींच के लाती है, उनसे अपने आप को डिटैच करना एंड देन डू द मेडिटेशंस, और किस तरह से उनको उन एनर्जीज को अपने अंदर लेना.
दिस इज ऑल अबाउट व्हाट लामास डू। एक डिटैचमेंट होती है, आप देखेंगे कोई भी लामा होगा वो हमेशा मतलब गुफा में या उनके अपने मंदिर होते हैं वहीं पर रहते हैं वो लोग। डिटैचमेंट होता है, खाने का बहुत उनका एक सादगी भरा खाना भी रहता है। एक तरह से जैसे हम सन्यासी या साधु कहा जाता है उनको, उसी तरह से बुद्धिज्म में उनको लामास कहा जाता है, राइट। तो अभी ये जो लामास है, इन्होंने तो वो प्रीचिंग्स ले ली, उन्होंने अपने आप को डिटैच कर लिया एक संसार से। अब इन चीजों से डिटैच करने के बाद वो हीलिंग्स कर सकते हैं, उनमें एनर्जीज है, मेडिटेशंस कर सकते हैं, लेकिन हम और आप क्या करें? वी आर द कॉमन पीपल हु आर इन दिस वर्ल्ड, जो संसार में भी है, लाइक थिंग्स आल्सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ, और हमें स्पिरिचुअलिज्म से भी अटैच होना है। तो व्हाट शुड वी डू? उसके लिए टेक्निक्स निकाली गई, उसके लिए ये जो मंत्रास हैं इनको लाया गया सामने, और इन चीजों को लाने के बाद इनको लोगों को मंत्रास भी, अगर मैं आज आपको बोलूं इतने मंत्र आपको जाप करने हैं, प्रॉब्लम होता है, सबको होता है। सो व्हाट इट वाज डन कि इनको सिंबल्स में ढाला गया, और इन सिंबल्स को फिर लोगों तक पहुंचाया गया बहुत ही इजी वे में, ताकि हीलिंग्स वो कर सके। तो ये जो है, इट इज द थिंग। लामा फेरा जो है वो यूनियन ऑफ टू वर्ड्स है। पहला जो है, जो लामास वो होते हैं जो लॉर्ड बुद्धा के डिसाइपल्स हैं, एंड द फेरा, फेरा वो है जो बुद्धा की एनर्जीज को लेकर एक बॉडी के चारों तरफ घूमते हैं। सॉरी, उसे हम लामा फेरा कहते हैं। सिंपल है, लामा और फेरा को हमने द वर्ड्स वी हैव उनके मीनिंग निकाले हैं। लामा क्या होते हैं अभी हमें समझा है, फेरा क्या होता है, किसी भी चीज के इज फेरा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। Ma'am, this Fera is same as aura? नो इसमें अगर आप बुद्धा के चारों तरफ देखेंगे, गौतम बुद्धा के, जो व्हाइट कलर का सर्कल है दैट इज हिज ऑरा, और जो फेरा होता है वो हीलिंग के टाइम पर किया जाता है। I'll just switch off the screen sharing right now. जो फेरा है दैट इज, आप किसी एक चीज के आसपास जब आप घूमते हो, सर्कल लेते हैं, हम मंदिर की परिक्रमा जिसको बोलते हैं ना, हम जब परिक्रमा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फेरा लेते हैं। तो उसी तरह से जब हीलिंग्स की जाती है तो हम जो जिसकी हीलिंग करनी होती है उसके चारों तरफ फेरा लेते हैं। तो दैट इज द फेरा। Means, madam, Fera is a process. इट इज अ प्रोसेस जो लामास के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। Yeah. आज बहुत लामास प्रैक्टिस करते हैं, बट ऑब्वियसली इन अ डिफिकल्ट वे, जो मैं और आप शायद नहीं कर पाए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, I understood, ma'am. राइट। Thank you. यू आर मोस्ट वेलकम। आचार्य जी, लामा फेरा शुरू करने से पहले What you have here, the garland. एक छोटी सी हमारी प्रेयर हो जाए। Excuse जी, me. sure, हाँ sure. जी, What you wear on your neck? दिस इज द केचू माला। मैं आपको बताऊंगी वो सब इन चीजों के बारे में। अभी हम उस मोड में अब जा रहे हैं, अभी तक ये इंट्रोडक्शन चल रहा था पूरा, अब हम एक्चुअल लामा फेरा के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हमें अपने आप को, हमारी एनर्जीज को हमें थोड़ा अपने हायर लेवल पे कनेक्ट करना चाहिए, अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहिए। So, madam, इसमें कुछ and- पूछना चाहूंगा। हाँ जी, इसमें कुछ पूछना चाहूंगा मैडम, पूछ सकता हूँ अभी? नीरज जी क्वेश्चन है सेशंस हम करेंगे। अच्छा जी। Because let's have a half an hour or approximately 40-minute session. Then after that we will have a half an hour questionnaire sessions. Okay, So okay. that will helps to
perform better on the session. Definitely, So, definitely. so another half an hour Anshuji will take to cover the session. Thereafter, we will start the questionnaire sessions. Okay. Right. Thank you. Anshuji, you may please proceed. या मैं सर प्रेयर लगा रही हूँ. जी, sure. हाँ जी, आप सबको स्क्रीन दिख रही है. हम सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेंगे. आप लोग सब मेरे साथ बोल सकते हैं. प्लीज शुरू करेंगे. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे इष्ट देवता, हे कुल देवी देवता, हे फामा की एनर्जीज, हे ब्राह्मणीय ऊर्जाएं, आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोग यहाँ इस समय इस जगह विराजमान हुए हैं इस दैवी विद्या को ग्रहण करने के लिए. कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें. हम सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से मुक्त रहें, ऑल ओवर सक्सेस मिले, अबंडेंस मिले, हम सब खुश रहें, ऐसा हमें आपका आशीर्वाद प्रदान. धन्यवाद. ग्रेटिट्यूड. Thank you ऑल sir. ऑफ यू. थैंक यू. Thank you. जी मेरे प्लीज प्रोसीड. हाँ जी, क्यों जैसे कि आज हम लामा फेरा के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा लॉर्ड बुद्धा की भी प्रेयर करनी चाहिए. तो उनका जो मूल मंत्र है वो आप लोग पढ़ सकते हैं. इट इज इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. जिसको भी जैसे शरणं गच्छामि Sangham शरणं Sharanam गच्छामि Gacchami. धर्मं Dharmam Sharanam Gacchami. शरणं गच्छामि. हाँ, एक्चुअली जो धन्यवाद. है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को फॉलो करना होता है इसमें. इट्स ओके, बट जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वो आ जाएगा. तो हम लामा फेरा के बारे में थोड़ा अब बात करेंगे. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लामा क्या है. लामा वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करने वाले जो भी लोग हैं वो लामाज हैं. और फिलॉसफी हमने डिस्कस कर ली है. अपनी सफरिंग्स को किस तरह से एंड करना है, उसके जो तरीके हैं, चाहे वो फिजिकल हो जो हमें बाहरी दिखते हैं या फिर हमारे इंटरनल हो, उसके ऊपर हम जब काम करते हैं तो वो सफरिंग से हमें दूर लेकर जाते हैं. अब लामा फेरा वो है सफरिंग है जो उसको हटाने के लिए क्या टेक्निक्स यूज होती है. इट इज टोटली अ सिंबल बेस्ड टेक्निक. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज और इसमें बताऊंगी कि ये फेरा कैसे शुरू हुआ. अभी हमको पता है कि है हाथों से वो हील कर देते हैं. जो भी गुरु होते हैं, जो भी बड़े हमारे साधु संत होते हैं, इवन जो गौतम बुद्ध, वो हाथों से आशीर्वाद देंगे तो हील हो जाएगा. बट ये फेरा कहाँ से शुरू हुआ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? नो सॉरी, 12 जो सिंबल्स हैं वो है लामा फेरा में, बट वो उसका आंसर मैं आपको एंड में देती हूँ. आप थोड़ा सा साथ में रहे, या ऑफकोर्स आई एम टेकिंग द इंग्लिश एज वेल. नाउ यहाँ पर एक और छोटी सी स्टोरी है, प्लीज बी विथ मी. एक लेडी थी व्हेन गौतम बुद्धा वाज विथ हिज फॉलोअर्स. एक लेडी थी, उनका नाम था किसा गौतमी. एक बहुत शी वाज अ वेरी फेमस पर्सन की वाइफ थी. वो बहुत वेल्दी पर्सन थे. उनकी वाइफ थी किसा गौतमी. सब मिसहैप हैपेंड. उनके हस्बैंड की डेथ हो गई. देन शी वाज उनके बेटे की डेथ हो गई एंड शी वाज वेरी मच इनटू इट कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा है. शी वाज हे वाई, कुछ होश नहीं, अपना इधर उधर गिर रही है. इट वाज वेरी
she was in very bad situation at that time. Someone told her कि आप गौतम बुद्धा के पास जाएं, मे बी वो आपकी सफरिंग्स को दूर कर सकते हैं. गौतम जी के पास गई, वो बुद्धा के पास गई, एंड शी आस्क्ड कि प्लीज एंड माय सफरिंग, और मेरे बेटे को आप जिंदा कर दीजिए, प्लीज गिव एनलाइटमेंट टू माय सन एंड ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ. गौतम बुद्धा ignored her few times, but she was very adamant कि नहीं, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए ही चाहिए. What to do? Then Gautam Buddha told her to go to a house, bring some rice grains, जो चावल के दाने होते हैं, उस घर से लेकर आओ जिस घर में कोई भी डेथ नहीं हुई हो. She went. बहुत दिनों तक वो उस चीज को ढूंढती रही, कोई ऐसा उन्हें घर नहीं मिला. She couldn't find any house where it has never happened. She came back to Gautam Buddha. उन्होंने उन्हें बताया कि इस तरह से हुआ. No, I can't find any house like this. Gautam Buddha ने बोला, then you can understand this. It's very simple. Everyone who is born to die. So I can't help you in this. But she was so devastated and उनको समझ ही नहीं आ रहा था, and she just, वो बेहोश हो पर. और उन्होंने कहा, मैं यहाँ से जब तक नहीं जाऊंगी, जब तक आप मुझे अपनी शरण में नहीं ले लेंगे, until and unless you keep me message under your संग, मैं यहाँ से नहीं जाऊं. Then what was, he stood up. उन्होंने इस लेडी के चारों तरफ 2.5 सर्कल्स लिए. Starting from her head, 2.5 circles. So this circle is called the फेरा, जो लामा फेरा में लिया जाता. It is a 2.5 circle. These circles, जब उनके चारों तरफ वो सर्कल लिया, फेरा लिया गया, and she was immediately enlightened. उनकी सारी sufferings immediately खत्म हो गई, and thus this technique of Lama Fera was introduced to all his disciples. Now, Lama Fera की कुछ चीजें हैं. The thing is, ये हुई किस्सा गौतमी की कहानी, जहां से लामा फेरा शुरू हुआ. This is the origin, जहां से गौतम बुद्धा ने इंट्रोड्यूस किया इस टेक्निक को. बट ये उनके डिसाइपल्स के तक ही सीमित था. No one else wanted, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट था उस लेवल तक जाना. बहुत साल हो गए. ये अराउंड अबाउट 600 BC की बात है. ये सब जो मैंने आपको अभी तक का स्टोरी सुनाया है, दिस इज अप्रॉक्स 600 BC के आसपास की बात है. बट आज के 2000 के युग में, if anyone says कि that kind of techniques, if we want to use, is it possible for any of us to use all those type of techniques which 600 BC से पहले यूज की जाती थी? Can anyone do that? I don't think so. Even जो लामास है, वो भी उसमें से काफी चीजें एलिमिनेट कर चुके हैं. They can't follow each and every technique. Will you agree? आप लोग एग्री करेंगे इस बात को? जी हाँ मैडम, एग्री. राइट. अब क्या करना है? कोई ना कोई, देखिए, जब भी कभी प्रॉब्लम्स आती है तो उसकी सॉल्यूशंस, या ऑफ कोर्स अर्का जी, राइट, मोस्ट ऑफ ऑल वी आर अ एवरेज पीपल. हम लोग बंधनों में बंधे हुए हैं. वी आर ऑल बाउंडेड विद आवर मटेरियलिस्टिक लाइफ. तो हम लोग अपने आप को टोटली डिटैच, वी कांट डू डिटैचमेंट फ्रॉम आवर फैमिलीज एज वेल, राइट. हमें खाना भी है, पीना भी है, हमें लव भी चाहिए, फाइनेंसेस भी चाहिए, सोशल गैदरिंग्स भी चाहिए, एवरीथिंग वी वांट. नाउ व्हाट टू डू? कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि ये टेक्निक्स हम अपने पास लेकर आए और इससे हम हीलिंग्स कर सकें. बिकॉज दीज आर ऑल एनर्जीज. जो 5 एलिमेंट्स होते हैं वही एनर्जीज है, उसी से हम बने हैं. ये तो होता है, एवरीवन नोज दिस.
तो इसको अक्यूमुलेट किया श्री एस के सेनी जी ने, राइट। तो 1964 में Mr. Seni was born, who formed these. He is basically the founder of modern techniques of लामा फेरा. जो symbolic technique है लामा फेरा की, he is the founder of it. आप अगर देखेंगे तो he was just born in 1964, not a very old man, right? At the age of 12, he renounced. वो अपना घर छोड़ दिया था उन्होंने, and he again went for the seeking of these things. ये किस तरह से होता है, मैं उनकी स्टोरी नहीं सुनाने जाऊंगी because we have ample of stories regarding लामा फेरा, बुद्धिज्म and all. But I'll just tell you about लामा फेरा. तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा I'll just give you a brief about him. ये दिल्ली में रहते थे, and जब उन्होंने after 12 years when he left his home for in seeking of these knowledges कि what do lamas do, किस तरह से healings होती है, what he went to the north side, he went to Karnataka side, you know, south, everywhere he went, अलग अलग लोगों से सीखा, जिस तरह से बुद्धा ने सीखा था meditations and जगह जगह जाकर, उसी तरह से इन्होंने भी सीखा. And then once he was with some lama, और उनके साथ वो उनको भी यही सेम क्वेश्चंस थे, इतनी सारी टेक्निक्स है, हाउ वी हैव टू डू इट, हम लोगों तक ये चीजें कैसे पहुंचाएं. एंड ही इनका सैनी जी का और उनका फ्रीक्वेंसी मिल गया, एंड दे बोथ वर्कड ऑन इट. और उन्होंने उन एनर्जीज को, जो बुद्धा की टीचिंग्स थी, जो उनकी फिलॉसफी थी, जो मंत्रास थे, उनको सिंबल में डाल दिया. Thus we have लामा फेरा सिंबल्स. बहुत पावरफुल सिंबल्स है. अब आप खुद सोचिए, इतने सारे मंत्र, 2100 मंत्रास को सिर्फ 12 सिंबल्स में अक्यूमुलेट किया गया है. तो एक एक सिंबल कितना पावरफुल होगा. So these symbols are very powerful in लामा फेरा. Now लामा फेरा जो चीज मोडालिटीज है, इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज ये सिंबल्स आपको परफेक्टली बनाने होते हैं, राइट. इनकी मंत्रों की शक्ति ऑलरेडी होती है. देयर आर 12 सिंबल्स, इन ऑल 12 सिंबल्स होते हैं. इट इज जैसे आप लोगों ने को रेकी पता होगी, काफी लोगों को आप में से रेकी जानते होंगे, तो रेकी में भी सिंबल्स होते हैं, लामा फेरा में भी सिंबल्स होते हैं. प्राणिक हीलिंग, जितनी भी मोडालिटीज होती है रिलेटेड टू हीलिंग्स, उन सब में सिंबल्स होते हैं. कुछ होते हैं जो आपको बताए जाते हैं, और कुछ होते हैं जो हीलर होता है वो खुद ही करके आपको हील करते हैं. फिजिकल हीलिंग. ओके वंदना जी, अभी आपको पता चलेगा लामा फेरा क्या. तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि जो 2.5 सर्कल, उसके बाद सिंबल्स के साथ हील करता है. अमृत वेल्लू బయటికి వెళ్ళు, రెండు లైట్లు. Kindly mute yourself please. You may continue please, we are muting. Yeah please. So the thing is कि जब ये सिंबल्स आपके ऊपर बनाए जाते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर बनाए जाते हैं ये सिंबल्स, एंड व्हेन these symbols are used, तो द नॉलेज ऑफ यूनिवर्स साथ भूल जाते हैं. हम अपनी सफरिंग्स में ही लग जाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, अभी क्या, व्हाट टू डू नेक्स्ट. पीपल जस्ट आर इनटू दैट सिनेरियो, उस सराउंडिंग में ही फंस के रह जाते हैं, उस स्पिरिचुअलिटी को अटेंड नहीं कर पाते हैं, या किसी भी प्रॉब्लम में सिर्फ फंस के रह जाते हैं, और उन्हें नहीं समझ आता है कि यू हाउ टू कम आउट ऑफ इट, राइट. अब मैडम मैं आपका एंड में इन क्वेश्चंस का आंसर दूंगी. प्लीज थोड़ा सा मोनेटरी ना तोड़े, बिकॉज थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी लामा फेरा की सिंबल्स को कैसे हम यूज करते हैं. या इट इज डिफरेंट, आई विल जस्ट टेल यू हाउ इट इज. ओके.
तो I'll stop my screen share first. Fine. Okay. तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये बहुत सीक्रेटिव सिंबल्स हैं। इनको जब हम सीखते हैं तो इसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस भी होते हैं। जिस तरह से हर कोई नहीं सीख सकता है, अभी हम जैसे आज आप लोग यहाँ सब गैदर हुए, ऑब्वियसली आपके अंदर एक इंट्रिंसिक चीज है कि मुझे पता करना है कि लामा फेरा होता क्या है। हीलिंग्स के बारे में मुझे पता है कि होती है हीलिंग्स, उससे लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ये होता क्या है, कैसे होता है, सबके अंदर ये एक क्वेश्चन है, राइट? अब इन हीलिंग्स को किस तरह से अलग अलग तरह से मोडालिटीज में प्रैक्टिस किया जाता है। रेकी अलग तरीके से होती है, लामा फेरा अलग तरीके से होता है, प्राणिक हीलिंग अलग तरीके से होती है, और भी बहुत सारी मोडालिटीज है, छोटी छोटी मोडालिटीज भी आई है, बहुत सारी है। अगर मैं इनको गैदर करूँ राउंड अबाउट तो मोर देन 100 मोडालिटीज आज एट प्रेजेंट वी प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से। तो इन मोडालिटीज में सिंबल्स होते हैं और उन सिंबल्स को के उनकी एनर्जीज को यूज कर कर हीलिंग की जाती है। इन हीलिंग्स को अब आप जब मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन हीलिंग्स को करने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर भी करना पड़ता है। हर कोई कर नहीं सकता हीलिंग until and unless you are internally clean। जिस तरह से आपको मैंने शुरू में बताया कि गौतम बुद्धा को जब इनर अवेयरनेस हुई, उनको एनलाइटमेंट कब मिला? जब उन्होंने अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी थी उसको छोड़ा, उसको ओवरकम किया, उसके बाद ही उन्हें एनलाइटमेंट मिला। उसी तरह से जब ये हीलिंग सब किसी भी मोडालिटी में करें तो हमें अपने आप को पहले क्लीन करना पड़ता है। तो इसमें प्रोसेस होता है, लामा फेरा में भी प्रोसेस होता है। पहले मेडिटेशंस होते हैं, सिद्धिकरण होता है, इसके प्रोसेसेस है एंड इट इज अ लेवल वाइज थिंग, राइट? तो इनको लेकर आना और आप तक पहुंचाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी है क्योंकि हर इंसान आजकल अपने आप को ठीक करने में लगा हुआ है, स्पिरिचुअली अपने आप को करेक्ट करना चाहता है। तो अगर आप लोग इसको आगे भी जानना चाहते हैं, अब मेरे ख्याल से आचार्य जी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस ले सकते हैं, क्योंकि मैंने एक जिस्ट बता दिया है लामा फेरा क्या होता है, और उसके ऊपर अट्यूनमेंट्स होती है बकायदा, और वो लाइव अट्यूनमेंट्स होती है, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। तो इसके ऊपर अगर अभी हम क्वेश्चंस ले लेंगे एंड देन यू कैन टेक ओवर। जी अंशु जी, you may start taking question here. I request all participants to please raise hand to ask question, so that it will be a disciplined answers, so it will not be like cumbersome. So those who have a questions, I request everyone to please raise your hands. In terms of like the screen के ऊपर एक वो छोटा सा yellow hand, yes correct, the yellow hand, please raise your hand and then one by one we will unmute and you may ask your questions to the instructor Anshu ji. Start it, and at the end of questionnaires Anshu ji will also display the course curriculum which is going to be covered in the span of next 2 months time, and how we are going to proceed, what all she is going to deliver, how are you going to benefit, what as a special subject, as a special subject and a special platform you are going to be benefited। क्या एक ऐसी चीज होगी जो इस प्लेटफॉर्म से आपको एक एडिशनल मिलेगा, क्या एक ऐसा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है ये जिसकी वजह से आपको बेनिफिट होगा। तो उन सब चीजों की डिटेल्स आपको अंशु जी लास्ट में शेयर करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। सो आई एम अनम्यूटिंग फर्स्ट उषा मोदी जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। उषा जी। हेलो मैम। हाँ, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी इसमें लेवल्स होते हैं? हाँ, लेवल्स होते हैं, इसमें हीलर लेवल होता है और टीचर लेवल होता है। ओके, थैंक यू। ओके, राइट, and I request all participants to please switch on your cameras while asking questions. It will be better interactive, तो बात करने में मजा आएगा, सुनने में मजा आएगा। So request to switch on cameras. It's not compulsory however, but
as far as possible switch on cameras करके जरा interaction better हो जाती है. So I am taking the next question. Vandana ji, please raise hand. I request Rachana ji to ask question. Unmute कर दिया मैंने. नमस्ते मैम, मुझे पूछना था ये कोर्स में मास्टर टू बेसिक टू एडवांस में तो मास्टरशिप भी सिखाई जाएगी, हाउ टू गिव अट्यूनमेंट टू अदर्स? जी बिल्कुल, जो हीलर लेवल है एक्चुअली क्या होता है, जो हीलर लेवल होता है, जो फर्स्ट बेसिक लेवल है जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको हीलिंग सिखाई जाती है कि आप अपनी और दूसरों की हीलिंग कैसे कर सकते हैं. ओके, अट्यूनमेंट देने का है वो टीचर लेवल में होता है, बिकॉज जब तक आप टीचर नहीं है आप किसी को सिखा नहीं सकते. राइट राइट राइट, जी कुछ जी जी. है, उसकी अलग टीचिंग है, उसके अलग सिंबल्स है. So everything will be included in this course. Rachana ji, this yeah, so teaching is like something which is special for the everybody do not get into the instructorship. So the teaching level is a super advanced level. So here this level you will get to know the levels where you can heal yourself, you can heal others, you can do practice, you can become a practitioner, Lama Fera practitioner. Like Okay. if you are looking for the instructor to become an instructor, which is a separate set of altogether activity, and everybody is not sometimes not interested to get into the instructorship, so that could be the separate level, super advanced level, right? Okay. Okay. Sorry. So the Siddhikaran what you mentioned is a part of more advanced level, is it? नहीं, सिद्धिकरण लेवल पे भी होता है. जब तक आप सिद्धिकरण नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया कि अंदर से क्लीन होना बहुत जरूरी है. Right. पार्ट ऑफ इट. हीलर लेवल पे सिद्धिकरण अलग होता है, टीचर लेवल पे अलग होता है. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Next question, Sumitro ji, please ask your question. Namaste Acharya ji, Namaste Anshuman, and Namaste everyone. Actually, मेरा question ये, हाँ जी, I am very fortunate. मैंने ऐसे अपना message check करा and I don't know who has sent, some angel has sent this message to me. I joined at 6:10, so I'm really grateful. And I have question कि ये workshop हमारा जो होगा, ये session every time इसी time पे होगा? जी, ये सेशन एवरी मंडे एंड थर्सडे ऑफ द वीक होगा, 6 to 8 होगा और 2 months की जर्नी है हमारी ये, which means approximately 18 sessions होंगे. और as required we can extend the session. अगर required पड़ेगी तो हम 18 के 20 भी कर लेते हैं sessions. We are not limited to only 18 minimum होंगे, right? And 6 to 8 होगा. इसके साथ में कोर्स के एंड में हम व्हाट आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, वो भी आपने पूछा क्वेश्चंस, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसकी मिलेंगी, सारे सेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जो यूट्यूब के लिंक के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, आपके ग्रुप पे आ जाएंगे, राइट. सेकेंडली एक समरी होती है, जो कोर्स कंटेंट जो आपको डिलीवर होगा उसकी समरी आपको मिल जाएगी. एंड वी आर ट्राइंग टू गेट एन ई बुक ऑन लामा फेरा. So if we are able to get the e-book of Lama Fera, we will also going to share this to all of you, e-book of Lama Fera. Okay, so all the recordings will be shared after the course will complete, because in case we are not able to attend every session. Okay, so we can go ahead and approximate timing is 24 hours. Within 24 hours we share it. At times we share within 12 hours also. At times technically कई बार problem होता है तो 24 से थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, but averagely we share within 1 hour. One day we will share the recording to you. Okay, so this level 1, that is for our own healing, and others healing will continue for around 18 to 20 sessions. That is what you meant? It is not only level 1, it is level 2 to 3 levels going to complete into that course itself, right? So basically in simple fashion you may understand, like for yourself practice as a healer, for your own healing plus others healing, you will going to learn into this session. But if you are looking to do instructorship, that will be the next level, as simple as that. Okay, so level 1, I wanted to ask about level 1 right now, like how many sessions we are going to take in level 1, or is it going to finish today only? I'm not able to get that idea. Nahi. Anshu ji, you may please explain. हाँ जी, every week there will be 2 sessions. Basic level के
मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज अ 1 month कोर्स ऑफ बेसिक लेवल, जिसे हीलर Okay. लेवल कहा जाता है. Would be 2 days a week for 1 month. That is Okay. 2 into 4. That is 8. Okay, 8 sessions. Fine. And after that, all the sessions are advanced. So, ma'am, I have missed. What is the energy exchange for this? We will share it. We are just on the process of it. We'll just share it. Okay, in case I want to leave, I will get that information on Okay, WhatsApp. okay. The energy exchange for this course is we only looking for an administrative fees. We are actually delivering is almost as a free these sessions, and the administrative fee is 923 rupees per month. So it's a 2 months journey, and that the 923 rupees per month is the energy exchange for the session. I mean, for the journey of this course, right? Okay, fine. And the details you will, if from the numbers or the way you get this link on the same number, you can apply back to get the more information. Okay, Right. fine. Thank you, And- sir. Thank you so and- much. I actually and have or to you leave, may so I note down- had to ask so many questions. You may note down a number 901 Yes. 901 333 Yes. 0009. Fine. Thank you, sir. Thank you, may ma'am. get connected Thank on you this. so Right. much. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you. Thank you. Thank you, Mitu ji. Thank you. Uh, Thank you, ma'am. Sumitra ji, you may ask your question, please. Yeah. Good evening, ma'am. मेरा क्वेश्चन था ये नंबर 1 फॉर अ प्रैक्टिशनर और मे बी अ टीचर, ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ है, रूल्स कुछ है जो दिन में फॉलो करना पड़ता है? दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1. Okay. जैसे वेज खाना पड़ेगा कि कुछ ऐसा कुछ है? और नंबर 2 इज माय सेकंड क्वेश्चन इज इसका जो डेली प्रैक्टिस तो कुछ होगा, उसमें अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगता है? तो पहला जो And which part of the day one should practice that? राइट, आपके पहले क्वेश्चन का मैं आंसर ये दूंगी, जितनी भी मोडालिटीज होती है, जो एनर्जीज होती है, उनमें आप थोड़ी सात्विकता अगर बरतेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब एनर्जीज हमारे अंदर आती है तो जितना भी हमारा नेगेटिव चीजें हैं हमारी लाइफ की, वो हमें छोड़नी ही पड़ती है और वो ऑटोमेटिकली छूट जाती है. इट इज नॉट कि आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा, आपका मन ही नहीं करेगा. When you get those insights, और जब आप इन चीजों को सीखने लगते हैं ना, तो वो धीरे धीरे आप अपने आप ही दूसरी सब चीजों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ स्पिरिचुअलिज्म व्हाट यू आर अटेनिंग. तो इन चीजों को जब आप अटेन करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ये चीजों से आप दूर हो जाएंगे. नाउ कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा है. नाउ द थिंग इज कि डेली मेडिटेशंस होते हैं इसमें, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, बिकॉज क्लीनलीनेस, जैसे मैंने आपको बताया, सोल क्लीनलीनेस होती है, सेल्फ क्लीनलीनेस जो होती है, दैट इज माय फोर्टे कि मैं आपका करूं, आपसे करवाऊं, रादर आई शुड से. तो वो डेली मेडिटेशंस होंगे, और वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कितने दिन के लिए हमें डेली मेडिटेशन करना है. मॉर्निंग टाइम, लेकिन एज पर डिटेल्स जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको कैसा टाइम सूट होता है, उसके हिसाब से हम मेडिटेशंस रखेंगे इसमें. देन सेकेंडली, किस टाइम पर करना चाहिए प्रैक्टिस, इट इज ऑल अप टू यू. इसमें सिर्फ अमावस्या के कुछ दिन होते हैं, जो अमावस्या होती है और उसके आगे पीछे के 2 दिन वी अवॉइड डूइंग इट, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जीज जो होती है उनका पूरा काम होता है, और अमावस्या के दिन हर तरह की एनर्जी एक्टिव होती है. So we don't want any extra energy to come. Yeah, ma'am, what I was asking is, I know Reiki, उसमें तो 40 to 45 minutes लग ही जाता है डेली, तो इसमें कितना टाइम लगता है डेली? इसमें राउंड अबाउट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो पहले ऑब्वियसली आपको थोड़ा पूजा करना होता है बुद्धा के आगे, जो उसके आपको बताए जाएंगे कि किस तरह से किया जाता है. उसमें यू टेक राउंड अबाउट, अगर मैं देखूं तो 35 to 40 मिनट. वो डिपेंड तो उसको किस तरह से ले रहे हैं और कितनी जल्दी आपके अंदर एनर्जीज आ रही है, बिकॉज ये एनर्जीज जब हमें पहले अपने अंदर लेनी होती है ना. आपने रेकी किया है तो आप समझते हैं इन चीजों को. can we practice 2 modalities at the same time? या व्हाई Is it- नॉट, मैं भी करती हूँ. She is a Sumitra ji. She is a pranic healer. She is a Reiki master. She is a Lama Fira expert. She is into the healing practices only,
and she is doing a multi healings. So, And I mean, Rajiv ji, healing modalities, more and you know. Rajiv, probably you have forgotten me. We are. No, sir, I am not forgetting you. No, sir, I remember you. I know you. Yeah, So there is no forgetting kind of anything. So, yeah. Thanks for remembering me. Thank ये you. thank you. knowledge seeking things होती है, कहते हैं ना एक क्वेस्ट होती है, अगर कोई किसी चीज में एक बार इंडल्ज हो जाता है तो उसको चाहिए कि इसमें और क्या है, इसमें और क्या है, होता है ऐसा जिस तरह ये बचपन एकदम सही बात है, सही बात है. This is also intoxicating in a good way. राइट. तो आप एक जगह रुक नहीं पाएंगे, खुद ही नहीं रुक पाएंगे, आपको लगेगा इसमें कुछ और है तो वो भी मैं सीख लूं. Great. Thank you, Sumitra ji. Neeraj ji, you are unmuted. You may please ask your question. नमस्कार मैडम. नमस्कार. मैडम मेरे 2 क्वेश्चंस थे. पहला है कि जो हीलर होते हैं वो कोई भी व्यक्ति हीलर बन सकता है कि उनमें कोई स्पेसिफिक क्वालिटी या उनके कोई स्पेसिफिक गुण होते हैं? ओके, देखिए हीलर तो कोई भी बन सकता है जिसके अंदर वो एक अंदर आपके अगर वो इंटेंशन है दूसरों को ठीक करने की, उस स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करने की और इन चीजों को समझने की. अगर आपके अंदर क्वेस्ट है, अगर आपके कहते हैं ना फायर होनी, अगर आपके अंदर वो फायर है आप कर सकते हैं. क्योंकि देखिए ये जो हीलिंग कोई भी मोडालिटी आप ले लो, चाहे वो ऑकल्ट साइंस में हो या हीलिंग्स में हो या इवन आप अपने घर में जो चीजें है ना उसमें प्योरिटी की जरूरत होती है. हमारे आपके इंटेंशन की प्योरिटी बहुत जरूरी है. जो इंसान उस चीज को ले लेता है अपने अंदर, उसको अक्यूमुलेट कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है उन चीजों को, वो हीलर ऑटोमेटिकली. सारे डॉक्टर्स हीलर होते हैं अपने तरीके से, बट वो ही मॉडलिटी प्रैक्टिस नहीं करते, वो साइंटिफिक वे में जाते हैं. जी हाँ. राइट. जी. जितना वो समझेंगे अंदर उसको लेंगे उतने अच्छे आप हीलर भी बन पाएंगे. नहीं मैडम, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि बाकी मॉडलिटी में तो नॉर्मल सी देखिए, बट ये जो लामा फेरा है, जो लामाज होते हैं वो बहुत छोटी उम्र से अपने आश्रम में चले जाते हैं और वो बहुत कठिन नियमों का पालन करते हैं और वो सांसारिक जीवन में भी नहीं रहते हैं. वो मतलब एक सन्यासी जीवन बिताते हैं ताउम्र. और ये जो विधा ये उन्हीं लोग के द्वारा प्रदत्त की गई है, लामाज के द्वारा, उनके कल्चर से. तो मैडम जैसे हम लोग जो सभी जुड़ रहे हैं वो सभी सांसारिक लोग हैं, संसार में रह रहे हैं, तो वो कहीं मतलब इस पे असर हमारे सांसारिक जीवन पे तो नहीं आएगा कि हमारी जो थिंकिंग है वो सांसारिक जीवन से विरक्ति क्यों ले जाएगी हमको? देखिए मैं आपको इसमें बताती हूँ, ये जो आपकी सोच. अंशु जी एक मिनट. नीरज जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, ये बहुत उम्दा प्रश्न है. Just to connect with this question, Shuji is into the materialistic world. She is married. She have kids and practicing healing. I think this itself give you the answer. कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना. और आई थिंक स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कि गौतम बुद्ध ने भी मेटलिस्टिक वर्ल्ड को नहीं छोड़ा था, जब मतलब बाद में उन्होंने त्यागा, वो अलग बात थी. बट देन connecting with the universe itself, they started the practicing. Right. बाद में उन्होंने एक डिसीजन लिया संन्यास का, वो उनका अपना डिसीजन अलग पॉइंट था. वो in a similar fashion we can do practices, we can do healing connecting with the materialistic world. मगर सर अभी देखिए ना, जो लामाज होते हैं जिनके अपन ये जो उनकी विधा है जिनको अपन सीखना चाह रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल देखिए. मैंने एक दो मॉनेस्ट्री में विजिट किया है तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे छोटे. वो उस उम्र से इस विधा को प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग तो सांसारिक जीवन में सारे पाप पुण्य सब करते रहते हैं. क्योंकि सर मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि जैसे हम कोई छोटी सी पूजा भी कहीं करवाते हैं अपने जीवन में किसी पंडित जी के पास में, तो वो बोलते भैया इन नियमों का कम से कम 7 दिन पूजा हो रही है तो पालन करना. हाँ जी. और ये तो एक टाइप की पूजा ही है, और हीलिंग तो उससे भी बड़ी पूजा है, दूसरों की सेवा करना. तो मैडम मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि मैंने कई मतलब जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो ऑकल्ट साइंस के लोग हैं उनको देखे हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, बहुत सारे मैंने ये देखे हैं ऑकल्ट, मैंने खासकर ये एस्ट्रोलॉजर वगैरह हैं, या वो उनकी मैरिज नहीं हो रही है, वो इस लाइफ में नहीं आ रहे हैं, या हो गई है तो मतलब उनके सांसारिक जीवन डिस्टर्ब दिखा है. मतलब इन केस ऑफ मैं एक रेशियो निकालूं तो 70-30 का रेशियो निकलता है कि उनकी जो सांसारिक लाइफ है वो मतलब जो बाकी लोगों की तुलना में डिस्टर्ब रहती है.
और ये स्पेसिफिक इसमें पूछ रहा हूँ कि ये विधा में इन लोग बहुत कठिन नियम पालन करते हैं जो है, तो ये लामा फेरा के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ। रेकी वगैरह का तो मेरे को उतना आइडिया नहीं था, मगर इनका मैंने लाइफस्टाइल काफी देखा है। ओके, तो मैं आपको इसका आंसर देना चाहूंगी, क्योंकि ये जो आपके जितने भी क्वेश्चंस जो अभी आपने पूछे हैं ना, ये मुझे भी थे जब मैंने ये टेक्निक सीखी। उससे पहले मेरे अंदर भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे थे। आई वॉज वेरी मच कि हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज द डिसिप्लिन, बिकॉज हस्बैंड है घर में, बच्चे हैं, पूरी फैमिली है। उसके बाद आई एम डूइंग दिस सिंस मेनी इयर्स। ओके, तो जैसे आचार्य जी ने पहले ही बताया कि आई एम मतलब डूइंग ऑल दीज थिंग्स। क्या होता है, जो लामाज आपने देखे ना, जो मोनेस्ट्रीज में आपने देखे हैं छोटे बच्चे, तो हमारे जो एक एजुकेशन लेवल होती है, या हम ये कहें कि हमारी जो लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होता है, वो 4 भागों में बांटा गया है। ये तो आपको पता है। एक लेवल होता है 1 to 25 years, उसके बाद फिर आपका युवावस्था आती है, द यंग पार्ट, है ना, और लास्ट है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ, ठीक है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लामा में क्या होता है, अगर आप इसकी फिलॉसफी आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी जो बच्चे होते हैं वो 5 साल तक, जिस तरह से हम मानते हैं, बहुत कल्चर्स में ये माना जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर हम बचपन से ही अच्छे संस्कार दें, जी हाँ, तो वो आगे चल के उनको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। जी हाँ, उसी तरह से लामाज जो होते थे वो बुद्धा की फिलॉसफी पे चलते हैं कि सफरिंग्स को खत्म करना है। जी हाँ, अभी लेकिन वो फिर भी बच्चे कहाँ से आएंगे, ऑब्वियसली उनका भी अपनी फैमिलीज होती है, तभी तो बच्चे आ रहे हैं, जी हाँ, है ना। तो वो उनको उस फिलॉसफी पर चला रहे हैं। कुछ होते हैं जो टोटली सन्यासी जाते हैं, कुछ होते हैं वापस अपने गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं। अच्छा, एक इंडिविजुअलिटी होती है। और रही बात ये कि आप डिटैचमेंट फील करते हैं, देखिए डिटैचमेंट आप किस चीज से फील करेंगे, जितनी भी सफरिंग्स और नेगेटिविटीज होती है लाइफ की, आप उससे डिटैचमेंट फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, एंगर हो गया, गुस्सा आना, ठीक है, और क्या होते हैं, लालच, ग्रीड, ये जो कुछ 5-7 जो मेन आपकी प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस लेना जबरदस्ती का, गुस्सा करना, एंजाइटी आना, किसी भी चीज को आप एकदम से गिविंग जहां हम कर देते हैं ना, जी हाँ, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, वो वहां पर आपकी इसमें पकड़ आ जाती है, आपको सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं, जी हाँ, ठीक है। तो डिटैचमेंट यहाँ होता है, आपकी फैमिली लाइफ से आपको डिटैचमेंट नहीं होता है, क्योंकि हम करते ही इसीलिए है ताकि हम हायर लेवल से कनेक्ट कर सके अपने आप को, अपने सोल को। अच्छा, इसी वजह से बुद्धा ने ये मिडवे निकाला है। उनकी फिलॉसफी जो है वो मिडवे फिलॉसफी कही जाती है। अच्छा, इट इज नॉट प्योरली इधर दिस साइड और दैट साइड, इट इज अ मिडवे। सांसारिक लाइफ को भी एंजॉय करें और स्पिरिचुअल लाइफ को भी एंजॉय करें। जी, आई मैडम, होप गिवन योर आंसर। जी हाँ, बिल्कुल मैडम। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जैसे हम कोई भी पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं, तो इसमें डिस्टेंस हीलिंग भी होती है, मतलब कोई पर्सन अपने से डिस्टेंस पे है, मोबाइल के थ्रू या इसके थ्रू? यहाँ पर मैं आपको अट्यूनमेंट्स दूंगी, जो ज्वाइन करेंगे वो डिस्टेंस ही, अब मैं आप लोगों तक तो नहीं पहुंच सकती, आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं, जो भी ज्वाइन करेंगे, तो मैं हर एक को तक तो नहीं पहुंच पाऊंगी, तो ऑनलाइन ही होगा यहाँ पर, इसमें ही मोबाइल के थ्रू, जूम के थ्रू, व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू ही अट्यूनमेंट्स होंगे। और मैडम एक लास्ट क्वेश्चन बस छोटा सा, कि जैसे हम किसी भी पर्सन को हील करते हैं तो उसकी नेगेटिविटी को सबमर्ज करते हैं, हटाते हैं, तो उस पर्सन की नेगेटिविटी कहाँ जाती है? वो हम पे आती है कि यूनिवर्स पे जाती है, या हम उस पे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? जी जी जी, आपने बहुत, थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन निकाला, क्योंकि ये मुझे बहुत लोग पूछते हैं। जी हाँ, बिकॉज एक मिथ है ये कि जब हम हीलिंग करते हैं किसी की भी, तो उसकी नेगेटिविटी हम खुद ले लेते हैं, और लोग बोलते हैं ये हीलर है, इस वजह से इसको इतनी प्रॉब्लम्स है। करेक्ट, सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। उसके लिए ही हम आपको मेडिटेशंस कराते हैं, हम आपको टेक्निक बताते हैं कि आप पहले अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, आप अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। करेक्ट, जी हाँ, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अच्छा, और ये
एनर्जीज हम निकालते हैं, जो नेगेटिविटी निकालते हैं, ये यूनिवर्स में जाती है एंड इट नेवर कम्स बैक अनटिल एंड अनलेस आप खुद वीक हो। तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपके मन को स्ट्रॉन्ग करना है। इसी वजह से मेडिटेशन, सिद्धिकरण, अट्यूनमेंट्स जो की जाती है हीलिंग्स में, इसी वजह से की जाती है ताकि हम पहले खुद स्ट्रॉन्ग हो सके और उसके बाद ही हम दूसरों को हीलिंग दें। जी हाँ, मतलब पहले अपन अपनी नेगेटिविटी दूर करेंगे तब तो दूसरों की कर पाएंगे। ऑब्वियसली आप हील कैसे करोगे? आप खुद गुस्से में हो, आप दूसरे का गुस्सा कैसे निकालोगे? करेक्ट। आप खुद बीमार हो तो सामने वाले को की बीमारी कैसे निकालोगे? जी हाँ, है ना? जी हाँ। Thank you, Thank Neeraj ji. you. Thank you very much. Thank you, Neeraj ji. Thank you. Raja ji, you are unmuted. Please, you may ask your question. Hello. मैम फीस कितना होगा मैम? Fees, Raja ji. Yes, sir. Hello. Yes, Raja ji, you may go ahead with your question, and after your questions, if anyone have the questions, please put on this, raise your hand, and otherwise we will go with the course curriculum. Raja ji, you may ask your question, please. मैडम नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्कार मैम, ये लामा फेरा मेरे पास में मतलब आकर जा रहा था ऐसे ही, जैसे कि कोई कोई बोलते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे रेकी का उसका थोड़ा बहुत नॉलेज वगैरह है। तो तब मेरे को मतलब लामा फेरा के बारे में बोले, बट उसके रूल्स अलग बोले थे कि आप 15 डेज 1 वीक घर से बाहर रहना है, कहीं दूर रहना है, एंड भिक्षा मांग करके आपका लाइफ लीडिंग करना है। तो ये जो ऑनलाइन में जो करा रहे हैं एंड जो वहाँ पर जो कोर्स होता है उसमें इसमें डिफरेंट क्या है? एंड अभी जो सर ने अभी थोड़ी देर पहले जो भाई ने पूछा था उससे, उसमें भी मेरे थोड़े बहुत सारे थोड़े क्वेश्चंस हैं, एंड मैं भी बहुत सारा मतलब एक जैसे रेकी के बारे में जब मुझे बोला गया कि ऐसे ऐसे, बाद में लामा फेरा के बारे में और दूसरे दूसरे कोर्सेस है। मेरा एक जनरल क्वेश्चन है मैम कि हम ही लोग क्यों संसार त्याग करके इसको जाना है? जैसे कि क्रिश्चियनिज्म में एंड मुस्लिमिज्म में वैसा कुछ भी नहीं है, वो लोग भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और हमारे से तो ज्यादा वो लोग फूकम फाकी में ज्यादा अच्छे परफेक्ट है। वो स्मशान में भी जाके आके वो लोग हाथ पर नहीं धोंगे, स्मशान मैयत में भी जा करके हाथ पर नहीं धोंगे। हमारे पास जरी जरी छोटी चीजों को स्नान करो, वो करो, ये करो, ये इससे मैं बहुत जिंदगी में थक गया हूँ। तो मुझे बहुत लोग से क्वेश्चन पूछा हूँ, आंसर ज्यादा आया नहीं। तो मुझे मालूम पड़ा कि लामा फेरा में ऐसे ऐसे रहते हैं कि भाई 15 दिन के लिए आप घर के बाहर चले आना है, भिक्षा मांग करके आप करना है, वो कठिन से कठिन रहते हैं, समथिंग समथिंग। तो ये इसके बारे में मुझे भी थोड़ा बहुत टेंशन है। एंड सांसारिक जीवन छोड़ना है मतलब हिंदुइज्म तो हम लोग ही खत्म कर रहे हैं वहाँ पर। नहीं सर, भी इसमें संसारिक जीवन छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी तरह से। इवन भी जो जिनको महीने से होती है, जो पीरियड में है, वो भी इस चीज को प्रैक्टिस कर सकती है। जब उनको पीरियड चल रहा है उस टाइम पर भी आप हीलिंग कर सकते हो। इसमें किसी भी चीज की कोई मनाही नहीं है, क्योंकि प्योरिटी जो होती है वो आपके अंदर होती है। ओके ओके। आप प्योर है अंदर से, आपके इंटेंशंस प्योर है, तो आपकी एनर्जीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और ये जो आपने बात कही कि 15 दिन आपको घर से बाहर रहना है, ये आप शायद किसी लामाज के या कहीं ऐसे मोनेस्ट्री में जाकर, या तो वहां से आपने किसी का सुना होगा ये, क्योंकि वो लोग ये फॉलो करते हैं जो प्रॉपर लामाज होते हैं, जो टोटली एजुकेटेड है, जिन्होंने शादी नहीं की, घर संसार छोड़ चुके हैं, वो लोग इन चीजों का पालन करते हैं। जो अभी मैंने बताया, जो फाउंडर है लामा फेरा टेक्निक के सिंबल्स जिन्होंने बनाए हैं, मैं लामा फेरा गौतम बुद्धा की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो फाउंडर है, एसके सैनी जी। उनकी वाइफ अभी भी जिंदा है, वो दिल्ली में रहती है। अच्छा। उनकी फैमिली है आज भी, दो वो अभी नहीं है इस दुनिया में, एसके सैनी जी, लेकिन उनके फैमिली अभी भी है, और वो लोग इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। वो लोग भी करते हैं लामा फेरा, वो लोग भी हीलिंग करते हैं। तो इट इज नॉट दैट कि आपको पूरी संसार छोड़ना ही है। ओके। भी अपनी लाइफ में जी रहे, मतलब नॉर्मल है मेरी भी लाइफ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वही इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट गया मैम कि क्या सभी लोग पूछ रहे, हर एक को बोल रहे कि नहीं ये छोड़ो वो छोड़ो, सब कुछ छोड़ना है। तो भगवान हमारे को जो काम के लिए दिया वो तो हम करना है, वो करना है। एनर्जी अगर आपको बुलाती है, जैसे कहते हैं ना, आप लोगों ने मंदिरों में देखा होगा, जब एनर्जी आपको बुलाती है तभी आप जा पाते हो, तभी दर्शन हो पाते हैं। हाँ हाँ हाँ। है ना? वो क्या चीज होती है? जाते तो सभी हैं,
जी लेकिन कुछ होते हैं जिनको दर्शन नहीं होते, दरवाजे से भी बाहर आ जाते हैं, कुछ जी ना हाँ कुछ हो जाती है। बस इसी तरह से है, जिस एनर्जी जो आपसे कनेक्ट होना चाहेगी वो आप तक अपने आप आ जाएगी। सारे जिसको कहते हैं ना बाधक बन जाते हैं अपने आप, ऑल द थिंग्स फॉल इन द प्लेस, ओके। अपने आप होता है। इसके बारे में आप सोचो मत ज्यादा कि ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं मैम, सोचने का नहीं है ज्यादा। एक्चुअली मैं भी कम से कम 30-35 साल से कहीं कहीं आश्रमों में वहाँ पे जाके आते रहा हूँ, मतलब जैसे मेच्योर हो गए उसके बाद में, तो बहुत दिमाग घूम गया मेरा। तो हम लोग ही हिंदुइज्म को खत्म कर रहे हैं बोल के मुझे भी बहुत बहुत बड़ा एक गुस्सा भी है। बट मेरे सामने ये आते रहते चीज़ें, कोई बोलते ये सीखना वो सीखना, कोई नॉलेज देते, कई गुरुजियों के प्रवचन सुना हूँ मैं, कहीं बहुत सारे उसमें गया हूँ। एट लास्ट में आकर के नहीं, आप फैमिली छोड़ो, देन बच्चे हम पैदा करें, हम किसके भरोसे उनको छोड़े? नहीं नहीं, फैमिली छोड़ने की कोई बात ही नहीं है इसमें। आप आराम से अपनी फैमिली सॉरी लाइफ टू से। की सेवा भी कर सकते हैं मोडालिटीज के थ्रू। ओके ओके। एंड राजा जी, आपकी जो क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो हिंदू सिस्टम से रिलेटेड है। मैं भी खुद हिंदू हूँ, तो हम सब मोस्ट ऑफ देम आर हिंदूज आर देयर, राइट? Yes, सो और टू हैव द आंसर्स ऑन योर सच क्वेश्चंस जो आपने पूछे जिस टाइप से, जी इसी सर। विषय के ऊपर हमने एक पहल करी और एक क्रमकांड का विषय स्टार्ट किया है। क्रमकांड जो कि पूरा हमारे कल्चर से कनेक्ट करता है, पूरा हिंदुइज्म से कनेक्ट करता है। Okay. We are part of south, north, west, east, wherever we are all Hindus. So Yeah. उसको कनेक्ट करता है क्रमकांड का विषय जो नेक्स्ट जो कमिंग वेडनेसडे को आएगा। तो आप उस क्रमकांड के विषय में जो पंडित रजनीश जी आएंगे, उनसे आप ये क्वेश्चंस ले सकते हैं और वो ही विल बी द राइट पर्सन। उनकी जबकि वो कॉर्पोरेट लीडर है, मतलब इज दी कॉर्पोरेट लीडर, इन स्पाइट ऑफ दैट वो क्रमकांड की उनका बैकग्राउंड है। मतलब नॉट मोर वर्ड्स हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट देन वेडनेसडे को आप ज्वाइन करें, आप उनको काफी आपको क्लैरिटी मिलेगी उस सब्जेक्ट पे। श्योर श्योर सर, As मैं far as Lama, डोमिनेट नहीं करना चाहता हूँ, मतलब किसी को माइनस नहीं करना चाह रहा हूँ, बस मेरा क्वेश्चन था उसको पूछा हूँ मैं। सॉरी टू you are welcome. Your question is always welcome. We are open for all questions. आपको यही And बता just to connect लामा फेरा अपने आप में वो हीलिंग टेक्निक है, वो मोडेलिटी है जो आपको ये सिखाती कि आपको इस दुनिया में रहते हुए ही इस दुनिया से कैसे ऊपर आना है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू ईगोज, एंगर, स्ट्रेस। ये जो समस्याओं से इंसान ऊपर उठ जाता है तो काफी हद तक ये समस्या मतलब अपने जीवन को अलाइन कर लेता है, प्लस दूसरे के जीवन के अलाइनमेंट के करीब पहुंच जाता है। तो ये टेक्निक के माध्यम से आप इन सब चीजों कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन था, एक बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है कि ये अभी तक आ रहा था कि हमें रेकी आते तो लामा फेरा, व्हाई वी नीड लामा फेरा? इट्स सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। बहुत लोगों को यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आती है, बहुत लोगों को यहाँ पे वास्तु आता होगा, बहुत लोगों को न्यूमरोलॉजी भी आता होगा। इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दिस सब्जेक्ट, एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही अगर मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की ही बात करूं तो कितनी सारी मोडालिटीज है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। वैदिक है, प्राशरी है, उसके बाद इंसान केपी भी सीखता है, उसके बाद लाल किताब भी सीखता है, उसके बाद भृगुनंदी नाड़ी भी सीखता है, एंड सो ऑन। क्यों सीखता है? जबकि प्राशरी आती है तो क्या जरूरत है सीखने की? बिकॉज जितनी मोडालिटीज आती है उतनी क्वालिटी बेटर हो जाती है, उतनी ग्रिप बेटर हो जाती है, उतने आंसर्स निकालने बेटर हो जाते हैं, उतना इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। इन्हें सिमिलर फैशन लोगों को वास्तु सबको आता है, वास्तु बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों को आता है। क्या जो होता है ट्रेडिशनल वास्तु जो हमारा वैदिक वास्तु है, उसके बाद हम मॉडर्न वास्तु सीखे, उसके बाद हम पैरा वास्तु सीखे, उसके बाद सुओन वास्तु सीखे हम। क्योंकि जितने हम सब्जेक्ट्स को सीखते हैं, समझते हैं, न्यूमरोलॉजी से लिंक करते हैं फिर हम, क्योंकि हम अपनी क्वालिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, लगातार इंप्रूवमेंट चाहता है। हर इंसान इस दुनिया में लगातार इंप्रूवमेंट चाहता है। एंड बाय नोइंग मोर एंड मोर मॉडलिटीज, हमारी इंप्रूवमेंट, हमारी क्वालिटी, हमारे आंसर्स, हमारे रिजल्ट्स बेटर होते जाते हैं। एंड दिस इज द रीजन दैट वी ऑलवेज कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। आज भी चाहे मुझे एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट आते हैं मालिक की कृपा से, लेकिन आई एम टुडे आल्सो लर्निंग इन दिस क्लास, आल्सो आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। सो इट्स अ लर्निंग इज एन एटीट्यूड, इट्स अ वे टू लिव। तो सिंपल है। इसी तरीके से लामा फेरा एक टेक्निक जो अगर आप रेकी आती है उसके बाद भी सीखते हैं तो इट इम्प्रूव द हीलिंग पावर, इट फर्दर एनहांस द क्वालिटी, राइट? सो दिस कुड बी द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस एंड आई रिक्वेस्ट अर्का समांता जी टू आस्क योर क्वेश्चंस, बिकॉज उनके काफी सारे क्वेश्चन चैटिंग में चल रहे थे, काफी देर से मैं आंसर्स कर रहा था जो मेरे से हो पाए थे। तो अर्का जी प्लीज, wherever you are, I can't see you on screen, तो आप उसको अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चंस को रेज करें प्लीज। अर्का जी। हेलो। हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन पूछे प्लीज।
Yes, actually, there are two questions in my mind. One is that according to Bhagavad Gita, there are three guns inside of every human being, which is one of them Sattva, Rajo, and Tamo. एक मिनट, Can I win Triguna? Yeah, can I? अर्का जी प्लीज दोबारा बोलेंगे, मैं सुन नहीं पाई आप क्या बोल रहे हैं. There are two questions actually I want to ask. Okay. One is that first question is according to the Bhagavad Gita, there are Trigunaptika Maya. Actually, there are three guns, Sattva, Rajo, and Tamo. There are three guns which exist inside of us. So can I win this, or can I overcome these three guns or Trigunaptika Maya with help of Lama Fera meditation? This is first question. लामा फेरा में ये आपके तीनों गुण बैलेंस किए जाते हैं. Yeah, no, not about balancing. I am asking that can I overcome these three kind of guns to become guna? ओवरकम की बात ये है कि रजस, तमस और जो ये गुण आप जो कर रहे हैं, उनको आप कैसे आप ओवरकम करेंगे जब आप संसारिक, मतलब when you are living in this world, materialistic world, तो टोटली इनको वैनिश करना इज वेरी डिफिकल्ट. But in the Bhagavad Gita, Arka ji, just to answer your question, तीन गुण, रजस, तमस, सत्व गुण, इन तीनों को बैलेंस करना इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इन तीनों को बैलेंस करके हम अपनी संसारिक क्रियाओं को डिसिप्लिन तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं. नाउ योर क्वेश्चन टू ओवरकम, व्हिच मींस यू आर लुकिंग टू गेट इनटू द स्टेट ऑफ वेयर you are going to live to out of the materialistic world. I mean, this is your own practice. How good you do practice, how good you do meditation to get connected with the cosmic energy directly to get out of this materialistic world. This is your practice. Lama Fera will teach you the technique, but practice is yours. Balancing is the primary factor. Anything, first factor is balancing. Balancing होगा तो आगे बढ़ेगा, balancing नहीं होगा तो कोई भी उसके ऊपर कुछ भी स्टैंड नहीं कर पाएगा. उसके बाद कितना ऊपर जाना है ये आपके ऊपर है. आप लामा फेरा वो टेक्निक देती है जो आपको इस जो यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. यस यू कैन, यू आर एलिजिबल, यू आर कैपेबल, यू कैन डू दैट. इट्स योर प्रैक्टिस. टेक्निक लामा फेरा जस्ट देती है, डेफिनेटली वो देती है, वो सिखाती है, वो बताती है, वो सिंबल्स देती है, वो तरीका बताती है. इट इज देयर. And Lord Buddha has used the same technique which he give us in terms of education. So Lord Buddha is the same way we are doing it. Simple. Right. And before this, Parav Arora ji, आपका प्रश्न. That habit of asking too many questions. नमस्कार. परव जी आपका क्वेश्चन. सुमित्रा जी आपका क्वेश्चन इसके बाद. परव जी आपका क्वेश्चन. हाँ नमस्कार सर, मैं परव अरोड़ा. हाँ जी. मैंने एक्चुअली देर से ज्वाइन किया है, तो क्या मुझे ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. ये रिकॉर्डिंग हमारे पेज पे आ जाएगी, वहां से आप रिकॉर्डिंग को कलेक्ट कर सकते हैं. और मैं जानना चाह रहा था कि क्या चार्जेस क्या हैं और कितने टाइम का? जी मुझको 2 मिनट दीजिएगा, मैं बस इसको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू पुट ऑन स्क्रीन. ठीक है. ठीक है, थैंक यू. सुमित्रा जी आपका कोई क्वेश्चन प्लीज. I have this bad habit of asking too many questions. सर वो तो आपके साथ रहता है. मेरा क्वेश्चन था, is Lama Fera only for healing or otherwise it is also for manifestation? सर healing manifestation connected का सब्जेक्ट है. आप मैनिफेस्ट करोगे तो हीलिंग करोगे, अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो हीलिंग कैसे करोगे? ये तो कनेक्टेड है आपस में. वो तो है, but this is detachment from materialistic world, ना? No way, sir. It is up to you. No way. See, अगर ऐसा होता तो अंशु जी हमारे बीच में नहीं होती. We will find her some आश्रम में बैठी होती, वहां पे हम इनको ढूंढ के लाते. She is in the materialistic world. Like a lot of things I can see. अच्छा रेकी, see रेकी, you know, Sumitra ji, I have a question for you. You are Reiki master. You said you know Reiki. Reiki is again a healing and a manifestation. क्या आप संसारिक दुनिया में नहीं रह रहे या संसार से बाहर निकल गए? बिल्कुल. क्या रेकी वाले सारे संसार से बाहर निकल गए? पूरे आदत छूट गए.
क्या बोले आप? सॉरी। बिल्कुल सांसारिक जीवन में है और बस। थोड़ा बहुत स्मॉल क्राइम्स, बुरे आदत सब छूट गए हैं। तो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ इट ना। अगर आपकी बुरी आदतें छूट गई, अगर आपकी स्मोकिंग छूट गई, इट्स अ गुड पार्ट ऑफ इट, राइट? सो दैट्स एडवांटेज टू इट। बाकी तो आप जीवन में रह रहे हैं इन सिमिलर फैशन। इट्स लामा फिरा। लामा फिरा इज अनदर टेक्निक ऑफ हीलिंग एंड गेटिंग अप इनटू दिस manifestation and healing. Simple, right? Okay, so एक और क्वेश्चन, एक कंटिन्यूअस क्वेश्चन आ रहा था एक चैट पे एंड अलका जी का वापस आया है सर। अलका जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। क्लास Yeah, का yeah. एक्सचेंज फी मैं बता रहा हूँ सर, आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट को दें आप, मैं बता रहा हूँ आपको। गिव मी 2 minutes ओनली। एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम वंदना जी। वंदना जी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा अभी। वंदना जी। And wait, if no questions, Yeah, questions, I'm putting Hello? on the screen. Please allow me to put on screen these slides. Oh. This is the course. This is the course that going to be delivered in the span of 2 months. The first month, Introduction to Lamafira, History and Lineage, Buddha Energies, Emerges, Wheel of Life. Anshuji, if you explain, could be better. We have 10-15 minutes to go because thereafter we have another class for that. So I request you to please go ahead for 10 minutes. Of course. So this is the 1 month content what I'm going to teach. It is the introduction to Lamafira. हुआ वो बहुत थोड़ा सा था. It is a vast subject as such. In the history and the lineage Buddha emerges. Then the wheel of life, how it affects you and how to scan your problem. आपको प्रॉब्लम है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सोर्स क्या है, तो उसको स्कैनिंग भी हम आपको सिखाएंगे इसमें कि किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन इट इज द एनर्जीज जो होती है, ऑरा एंड चक्रा क्लिनिक इज देयर. और ऑरा चक्रा क्लिनिक 7 days का डेली मेडिटेशन है. द टाइम वुड बी डिसाइडेड एज पर ग्रुप. कंप्लीट जो भी आप लोगों को टाइम सूट होता है, जो भी ज्वाइन करते हैं इस कोर्स को, उस टाइम पर इसका मेडिटेशन होगा. देन उसके बाद वी हैव पैरामीटर्स फॉर, क्योंकि हर चीज में कुछ पैरामीटर्स होते हैं. जब हम स्कूल जाते हैं तब भी हमारे पास कुछ चीजें होती है कि यू हैव टू फॉलो सम रूल्स. तो स्टूडेंट्स के लिए, आप जो सीख रहे हैं उनके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं. देन जो हीलर्स होते हैं उनके अलग पैरामीटर्स हैं. जब आप हीलर बन जाते हैं कि आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं. डरने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ होते नहीं है, बट हाँ यू हैव सम रिस्ट्रिक्शंस. एंड रिस्ट्रिक्शंस नहीं कहूंगी, इनको ये कहूंगी कि थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करनी है, किस टाइप से करनी है, वो सब सिखाया जाता है. और एक जब टीचर लेवल है जो 2nd मंथ का कोर्स है, उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं. उसके बाद आपको किट की जो डिटेल होती है, लामाफेरा किट होती है जिसमें रोब होता है, माला होती है, देन अदर स्टिक्स होती है, आपका हीलिंग स्टिक्स होती है, बुद्धा फोटो होता है विद सिंबल्स, और बहुत सारी और भी चीजें होती है. वो सब उसकी डिटेलिंग आपको दी जाएगी. उसके बाद आपको लामाफेरा हीलर लेवल के 6 सिंबल सिखाए जाएंगे बेसिक लेवल में. और उन 6 सिंबल्स को लेकर किस तरह से आप अपनी और एक दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं. जनरल हीलिंग जिसको कहा जाता है, हर किसी प्रॉब्लम को लेकर यू कैन डू इट. और हीलर लेवल पर एक अट्यूनमेंट होता है जिसका जो मैं आपको दूंगी. पर्टिकुलर टाइम और स्लॉट आपको बुक करना होगा, जूम पर आना होगा और या फिर व्हाट्सएप वीडियो पे आना होगा. एंड द अट्यूनमेंट विल बी गिवन टू यू. उसके बाद ही आप लोग अपनी हीलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. दैट इज द प्यूरिफिकेशन व्हाट आई विल गिव यू आगे बढ़ने के लिए. नाउ द 2nd मंथ कोर्स जो है उसमें आपको क्रिस्टल्स से रख के भी हीलिंग होती है लामाफेरा की. तो उसमें क्रिस्टल्स आप किस तरह से यूज करना चाहते हैं, इट इज टोटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट. फिर उसके बाद जो मास्टर लेवल है उसके 3 सिंबल्स सिखाए जाएंगे. उसके बाद 2nd अट्यूनमेंट होगा जहां पर आप वो 3 सिंबल्स यूज करने के लिए एलिजिबल होंगे. उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट 3 सिंबल्स सिखाए जाएंगे
So now in all the 12 symbols आपको सिखा दिए जाते हैं राउंड अबाउट 4th और 5th सेशन जो सेकंड मंथ का होगा वहां तक। उसके बाद थर्ड अट्यूनमेंट होगी जहां पर उस लेवल के सिंबल्स यूज कर सकते हैं। जब तक आपकी अट्यूनमेंट नहीं होती है उस लेवल के सिंबल्स यू आर नॉट एलिजिबल टू यूज। उसके बाद लाइव प्रैक्टिस सेशन की किस तरह से हीलिंग करवाई जाएगी, किस तरह से जो हीलर लेवल है वहां पर कैसे दिया जाना है, वो अलग फर्स्ट मंथ में हो जाएगा। टीचर लेवल का एक अलग अट्यूनमेंट होती है, अलग टाइप की हीलिंग्स होती है, वो आपको किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को सिखानी है, किस टाइप से उनकी अट्यूनमेंट्स करनी है, वो टोटली डिफरेंट होती है, वो आपको सिखाई जाएगी। अब लामा फेरा अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसा होता है, हीलिंग्स होती है, हीलिंग्स होती है। हीलिंग्स में इसमें ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी जो हमारे अंदर है वो, दूसरों की नेगेटिविटी, हाउस फैक्ट्री की नेगेटिविटी और इस तरह की सब तरह की नेगेटिविटी इससे बाहर निकल, उसकी एक अलग क्लास होगी जो इसी में हमने इंक्लूड करी है। एक जो अदर सब्जेक्ट है बट हमने इसमें इंक्लूड किया है, और उसको आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप हर तरह की नेगेटिविटी को, घर की, अपनी पर्सनल कुछ चीजें होती हैं उससे आप कैसे दूर कर सकते हैं। और लास्ट में प्रैक्टिस रहेगी आपकी। दिस आर द मेन थिंग। यहाँ पर आपको कोर्स के फीचर्स भी मैं बता देती हूँ। आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। हाँ जी, मैं आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। क्लास रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको लाइफ टाइम के लिए। आपको हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, एंड देन द कंटेंट वॉट एवर कंप्लीट आपको नोट्स में मिल जाएगा। और फीस अभी हम आपको बता देते हैं। जूम क्लासेस होगी लाइव, अट्यूनमेंट्स भी लाइव होगी, एंड उसके बाद जो डिस्कशन ग्रुप्स है वो आपके बनाए जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, और उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं अपनी। 1-to-1 क्लियरिंग डाउट्स भी हैं, एंड देन प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी होंगी। इसमें आपको बताया जाएगा कि इसकी ये प्रॉब्लम थी, इसको किस तरह से हमने ठीक किया, क्या इंटेंशन डालना है उसके ऊपर। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। दो फर्स्ट मंथ हीलर लेवल का सर्टिफिकेट अलग होता है, टीचर लेवल का सर्टिफिकेट अलग होता है। नाउ इसकी जो फीस है दैट वुड बी 923 रुपीज पर मंथ। 923 फॉर फर्स्ट मंथ आपका हीलर लेवल का है, और 923 फॉर टीचर लेवल। ओके, तो टोटल आपका अगर आप दोनों लेवल्स करते हैं 2 मंथ्स का, तो द टोटल फीस वुड बी 1845 ओनली। टाइमिंग्स रहेंगे इसके 6 to 8 PM मंडे एंड थर्सडे। एवरी मंडे एंड एवरी 2 आवर्स की क्लास होगी। 6 to 8 इवनिंग पे टाइमिंग रहेगा। आई होप एवरीथिंग इज मेडिटेशन वुड बी सेपरेट टाइमिंग। तो इसमें अंशु जी ने आई थिंक सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं ऑलरेडी। इट्स ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन, सो एज लाइक इट इज देयर ऑन द स्क्रीन। So this is the entire curriculum, and the design is to give the benefits to the society, to the people, to everyone. That is the core idea of it. So आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, और जिस ग्रुप से आपको जो डिटेल, सॉरी ये बाय मिस्टेक डिलीट हो गया, पर अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके थे वो क्वेश्चंस आपने पूछ लिए हैं, और कोई क्वेरीज आपकी तो आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। एंड अपने जिस ग्रुप से आपने कनेक्ट किया उस ग्रुप पे आप कनेक्ट करके उसी ग्रुप के एडमिन से कनेक्ट करके जहां से आपने मैसेज पिक किया है आप ले सकते हैं। या मैं स्क्रीन के ऊपर नंबर भी लिख रहा हूँ, यू कैन कॉल देम एंड यू कैन आस्क योर मोर डिटेल्स अबाउट द कोर्स। एंड इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। अंशु जी आपका एक बार नंबर बोलेंगे प्लीज। 959 959 4210 4210 446 446। बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं। शी इज गोइंग टू बी योर इंस्ट्रक्टर फॉर 2 months। These are the details, you can note it down, और आप स्क्रीन के शॉट ले सकते हैं। और कोई विद रिस्पेक्ट टू दी कोर्स कैरिकुलम से रिलेटेड या कोई कोर्स डिटेल से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड कोई क्वेरी तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज द एडमिन नंबर, फर्स्ट नंबर इज एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर, सेकंड नंबर इज माय नंबर, थर्ड इज योर इंस्ट्रक्टर नंबर अंशु अग्रवाल जी, इनका नंबर है।
तो ये आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. That's it from our side for today. Yeah. So anything, any questions further can ask. We have another 5 minutes to go. Otherwise, you can enroll your subject. This is going to be start from Tuesday or Thursday. Today is Monday. Next class will be on Thursday. Thursday is the class which for the enrolled students. Thursday is a class for the enrolled students. So you may start your enrollment now. Time is only for 2 days. I can't hear whole answer. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. हाँ जी, हाँ जी. जैसे अभी है ना, इसको इसके लिए लामा फेरा के लिए रेकी आना जरूरी है क्या? No madam, absolutely not. Absolutely not required. फ्रेश जो है एज ए कोरा कागज होता है, तो कोरा कागज बिल्कुल साफ कागज के ऊपर इनफेक्ट ज्यादा अच्छी लर्निंग होती है. So any other questions, please ask your questions. Otherwise, I was asking about 3 guns. Sir, the answer was given and answer was already given to that question. You may reconnect it with respect to the recording. आप उसमें से ले सकते हैं, वो दे दिया. और जब आप सेशन करेंगे तो सेशन में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएंगे उस टाइम पे बताए जाएंगे. Everything will be well explained during the session. Everything will be very well explained during the session. तो आपको जो क्वेश्चन होगा आप उसका आंसर वहाँ पे ले सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं. तो राइट. Can you hear me? We can hear you, sir. आप अपने क्वेश्चन को आप थर्सडे की क्लास के अंदर आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर. सो अंशु जी, अगर आप सबकी इजाजत हो तो आज के लिए आज के सेशन से हम आप सबसे इजाजत लेना चाहेंगे और इस सेशन को हम दोबारा मिलेंगे आप सबसे थर्सडे को मिलेंगे. एंड प्लीज गेट योरसेल्फ एनरोल्ड वेरी फास्ट. The seats are very limited and the Thursday is very nearby. You are all requested to please start enrollment. Right? Thank you. Thank you आप सब लोगों का. धन्यवाद आप सब लोगों को. Thank you sir. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you Anshu ji. Thank you Anshu ji. धन्यवाद. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.